मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया में आपका स्वागत है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने जो खेल शुरू किया, इससे कई जानें जा चुकी हैं और तेज़ी से कई जानें जा रही हैं। विश्व में मृत्यु के आंकड़े अगर देखें तो दिल दहल जाता है। विश्व भर में मृत्यु को रोकने के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया और बहुत से देशों में टीकाकरण तेजी से चलने लगा। भारत देश में टीकाकरण 16 जनवरी से प्रधानमंत्री के हाथों शुरू किया गया। देश के हर राज्यों में टीकाकरण शुरू हुआ। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव जी ठाकरे के हाथों को बीकेसी में शुरू हुआ था और आज 25 मार्च को बीकेसी में कई दिक्कतों के साथ 1 लाख टीकाकरण पूरा जब पहले दिन शुरू हुआ बीकेसी जो कोविड सेंटर को ड्राई रन 8 जैन से 2-3 दिन पहले ही बताया गया था कि आपको 15 यूनिट्स निकालने हैं। उस हिसाब से हमने किए और 16 जैन को माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव बाला साहब जी ठाकरे, इन्होंने जो महाराष्ट्र की वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बीकेसी से शुरुआत की थी और आपने देखा होगा कि उस दिन से बीकेसी में नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम पहला वैक्सीनेशन सेंटर होगा इस देश का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस राज्य का या मुंबई का, जिन्होंने 1 लाख बेनिफिशरीज कल शाम तक कंप्लीट किए हैं और एक दिन में परसों के दिन हमने 5200 के ऊपर बेनिफिशरीज को वैक्सीन दे चुके हैं। तो उस हिसाब से बीकेसी वैक्सीनेशन जो टीम है, एक शिफ्ट में जो हमारे पास अब 20 क्यूबिकल्स है उसमें 5000 की ऊपर क्षमता करके दिखाई है। इसीलिए बीकेसी वैक्सीनेशन टीम पे का काम ये अच्छी तरह चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश में डबल म्यूटेंट वेरिएंट से संक्रमित होने वाले सबसे ज़्यादा राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटका जैसे कई राज्यों को चिंता में डाल दिया है। बढ़ते हुए केस और टीकाकरण दोनों ही एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को अकेले एक कोविड सेंटर को पूरी तरह से करना ये आसान नहीं था। नहीं, पहले दिन से तो नई शुरुआत थी। जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर शुरू हुआ, फ्रंट लाइन शुरू हुआ, तो उनको मोटिवेट करना पड़ा। पहले बहुत कम अटेंडेंस थी, बट जैसे ही 10-15 दिन हो गए, लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन लिए, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किए, ट्वीट किए। उसके बाद जैसे ही अब आपने देखा होगा फेज़ 3 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया कि जिसमें 60 एंड अबव और 45 एंड अबव विथ कोमॉर्बिडिटी, उसको इतना अच्छी तरह प्रतिसाद मिल चुका है कि एक दिन था कि हमको 4000 भी हम वैक्सीनेट करते थे तो उसमें से 3000 के लगभग कम से कम 60+ लोग बीकेसी में आके वैक्सीन लेते थे अपना रजिस्ट्रेशन करके। तो अभी जो फेज़ 3 है ड्राइव, ये अच्छी तरह चला है। महानगर पालिका ने इतनी अच्छी सुविधाएं बीकेसी में दी है, इसीलिए फ़िलहाल तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब हम आगे डेली इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस हमें आ रहे कि आज देख रहे कि हमने उनके इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के अंडर 1 लाख का जो वैक्सीनेशन ड्राइव, 1 लाख बेनिफिशरीज का जो है, ये कल हमने बीकेसी में पूरा कर चुके हैं। धारावी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट रहा है। यही वजह है कि बीएमसी का विशेष ध्यान इस पर है। इसको ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने धारावी वासियों को के लिए छोटा साइन विशेष वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और इसमें धारावी वासी टीका लेते हुए नजर आ रहे हैं। रज़ाक हसन साहब से आप यहाँ पर कब वैक्सीन लिया है आपने? अभी आज 37 मिनट हो गया। ये पहला डोज है, सेकेंड डोज है? पहला डोज है। रजिस्ट्रेशन है, तब से इन्होंने हम लोगों को मोटिवेट भी किया है काम करने में। और है ना, आते जो भी हमसे पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसा मतलब हो रहा है, क्या क्या करना है, तो उनको भी मोटिवेट करते उधर जाने के लिए। अपना नाम बताइए। हाँ, लाघोजी सोनवणे। कहाँ रहते हैं आप? बगीचे में, बगीचा धारावी 23 तारीख को, ये साइन हॉस्पिटल में, साइन छोटा हॉस्पिटल। मेरा फर्स्ट वैक्सीन हुआ है, अभी मेरा सेकंड वैक्सीन का प्रोसीजर चालू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा माँ का भी पहला डोज हो जाए।
इसलिए मैं उनका नोंदनी करने आया हूँ यहाँ पे। धारावी जैसी घनी बस्तियों में आज भी लोग टीका लेने से सोच में हैं और इनका मानना है कि जब तक टीका यानी वैक्सीन की कमियों को दूर नहीं किया जाएगा और जैसे ही ये कमियां दूर होंगी हम खुद ब खुद टीका लेने पहुंच जाएंगे। तो उसमें कई लोगों का इंतकाल हो जा रहा है, कई लोग किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है। हमको जिस दिन लगेगा कि वैक्सीन सक्सेस है हम जाके ले लेंगे। अभी तक कोई रिपोर्ट अच्छी आई नहीं है वैक्सीन की। मुंबई में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस से लोगों में डर नहीं दिखाई दिया, मगर टीकाकरण से आज भी लोगों में डर पाया जा रहा है। लोग आगे पूछ रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ से, पर वो लोग डर रहे हैं, वैक्सीन डालने के लिए डर रहे हैं। ये डर कम होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग डाले हैं, काफ़ी लोग को अच्छा, और बीएमसी ने अच्छा सर्विस दिया है। छोटा शहर में भी इतना अच्छा सर्विस है, लोग बोलते हैं कि प्राइवेट में भी इतना अच्छा सर्विस नहीं है, तो बीएमसी ने दिया है वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छा सर्विस। और इन्होंने बीजेएस भारतीय जन संगठन ने जो रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया, बहुत अच्छा काम चालू किया है। रिस्पॉन्स तो कम आ रहा है, मेरे को लग रहा है अभी आगे लोग बढ़ेंगे और पक्का ये लोग इन्फॉर्मेशन जो लेके जा रहा है ऑटोमेटिक वो वैक्सीनेशन करेंगे। मैंने खुद ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, मेरा मंजस्व में हूँ इस बात के लिए कि इस वैक्सीन को एग्जैक्टली कैसे करना है और कब लेना है, ये सरकार बिल्कुल सही ढंग से बता नहीं रही है लोगों को। बस हमको ये समझाया जा रहा है वैक्सीन रेडी है, वैक्सीन ले लो, नाम दे दो, वैक्सीन ले लो। ऐसी तरह से नहीं होता है। एक क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर संजस्व होना चाहिए जो हमको ये समझाए कि हमको वैक्सीन किस तरीके से लेना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए। हमें बस खाली कह रहे हैं आप नाम दीजिए। और तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से सरकार आपको समझा? बीएमसी तो गली गली, अब धारावी में 10 ऐसे बूथ लगे हैं जहां पर वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, तो आप क्या वहां पर गए कभी बूथ पर? मैं बूथ पर गया हूँ, नाम भी दिया है, लेकिन अब तक बूथ वाले को ये नहीं, बूथ वाला कहता है कि मैं आपको सेंटर का नाम बता दूंगा, उसके अलावा बूथ वाले को खुद को पता नहीं कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों को। आप क्या चाहते हैं, किस तरह सरकार आपको बताए? देखो, आज सरकार ने कोई छोटा टीकाकरण नहीं है पोलियो का कि संडे के संडे होगा। ये हमारे फ़ायदे के लिए सही ढंग से अगर इसको समझाया जाए तो ही इसको सही ढंग से किया जा सकता है ना। आप इमीडिएटली तो ऐसा है तो नहीं कि आप बोतल में भर को किसी को भी दे दो, जैसे किसी ने सोशल मीडिया पे कहा था आप वैक्सीन को वड़ा पाव में डाल दो, घर घर सबके पेट में पहुंच जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, किस तरह? देखो, क्या घर घर जाके लोगों को समझाए वैक्सीन के बारे में? बिल्कुल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए। लोगों को पहले समझाओ, लोगों को इस बात के लिए शिक्षित कराओ। ऐसे नहीं आप लॉकडाउन लेके आ जाते हो और बोलते हो वैक्सीन ले लो, ये ले लो, ऐसा नहीं होता है। आज सरकार के पास कई माध्यम है, कई प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अगर सरकार समझाना चाहे तो सही ढंग से समझा सकती है। आज धारावी में तमाम लोग अनक्वालिफाइड है। ये स्लम कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ियों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो टीवी पे बताओगे और सारा कुछ पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं होगा। झुग्गी झोपड़ियों में घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा, तब लोग शिक्षित होंगे। आज अगर आप घर घर जाके लोगों को कोरोना क्या है वही अब तक पता नहीं चला है, कोरोना कैसे फैल रहा है वही पता नहीं चला, तो अब वैक्सीन कैसे आप लोग जाके आएंगे? आप किसी गरीब आदमी को आज तक कभी पूछा वैक्सीन लिया है करके? गरीब ने तो वैक्सीन ली नहीं है। आप कहते हो गरीब के पास तो बेचारे के पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो वैक्सीन कहाँ से लेगा वो? बीएमसी कई कैंपेन चला रही है, धारावी में गली गली घूमकर लोगों को बता रही है कि वैक्सीन लो, मास्क डालो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। देखो, बीएमसी तो तमाम बातें करती है, बराबर। आप और मेरे में कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं? कितने लोग फॉलो करते हैं? आज आप देखिए, आज लोग आते हैं यहाँ पे, लोगों को रात को 8 बजे लोग कुछ खाना खाने का वक्त होता है, तब लोगों को डंडा मार के भगा दिया जाता है। उस वक्त उनको समझाइए सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, उनको उस वक्त बताइए कि देखिए वैक्सीन के बारे में ये करना है। वो तो कोई बात करता नहीं है, बट डंडा मारने की बातें करते हैं। डंडा मारने से वैक्सीन नहीं पहुँचेगा। आप कुछ उपदेश देना चाहेंगे, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सरकार खुद समझदार है। ये उपदेश देना, अगर मुझे सरकार को उपदेश देने का काम इतना आसान होता तो मैं ही सरकार में जाके बैठ जाता। ये मेरा जॉब नहीं है। आज मैं लोगों को इतना समझा रहा हूँ कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। सिर्फ 10 बूथ से वैक्सीन नहीं जाएगी। आप आज एक बात बताएं, धारावी 5 किलोमीटर में 5 लाख की आबादी के वोट आते हैं। 5 किलोमीटर में 5 लाख वोट आते हैं, तो आज 10 बूथ पे 5 लाख लोगों को शिक्षित कर लोगे? बताइए मेरे को। 10 बूथ हो गए। आज आप खुद जाइए, आप मेरे साथ में घूमिए और आप खुद दिखाइए कि कहाँ कहाँ बूथ लगे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर जाओगे तब एक बूथ मिलता है। तो ऐसे वैक्सीन टीकाकरण होगा क्या? आप मतलब बताइए। ऐसे टीकाकरण नहीं होगा। सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।
लेकिन आपको ये तो पता होगा कि धारावी के लिए स्पेशल बूथ बनाया गया है, वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जो छोटा साइन है जहाँ से अभी मैं जाकर आया हूँ। तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं और कई लोग वहाँ पर लाइन लगाकर वैक्सीन ले भी रहे हैं। सुनिए, वैक्सीन ले रहे, ये कौन बता रहा है हमको? जो लोकल जो हमारे नेता हैं वो हमको बता रहे हैं। आप और मेरे जैसे जो हमारे सोशली इन्वॉल्व है वो लोग, हम लोग समझा रहे। बाकी किसी को बूथ के बारे में नहीं पता। आज आप मेरे साथ में चलिए, मेरा 187 का वार्ड लगता है धारावी कोलीवाड़ा, जहाँ पे आज तक एक भी बूथ नहीं लगा है। आज तक मैं आपको गारंटी के साथ में देता हूँ, एक भी बूथ नहीं लगा है। मेरी बात हो चुकी है, बीएमसी वाली अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, आप जाइए मेरे को बूथ लगा के दीजिए। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सिर्फ एक बूथ हुआ जो हमारे मैदान में हुआ था, लेकिन उसका सोशली कोई किसी को पता नहीं था, जिसमें केवल मुख्य तौर पे मुझे लगता है 200 से 300 आदमी ही आए थे, जबकि हमारा गांव में ही कम से कम 40,000 लोग हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर जो मानसिकता और कई तरह की विचार देशवासियों के मन में बन चुकी है, इसका निराकरण कैसे किया जाए और किस तरह से पूरे देश को कोरोना से मुक्त किया जाए, ये हर राज्य और हर देशवासी के चिंता का विषय बन चुका है। क्या इसका कोई निराकरण है? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।